बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये जो क्लिप आपके सामने है ये कल के रोज़े की इफ्तारी है और ये किस तरह में हमारी पार्टी थी तो बस उसमें गए हुए थे और ये इफ्तार टेबल है। बस इन्होंने खाना अलग किया है और इफ्तार टेबल अलग की है। तो बस यहाँ पर इन्होंने एक टेबल के ऊपर समझे अलग-अलग टेबलें सेट कर दी थी जिसमें छोले, पकौड़े, समोसे और दही बड़े, चटनियाँ वग़ैरह सब रखी हुई थी इन्होंने। और खाने का ये था कि नमाज़ के बाद वो खाने का जो बुफ़े है वो ओपन कर दिया जाएगा। बच्चों के रोज़े थे यहाँ पर तो बच्चों को तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, हमसे ज़्यादा होती है और फिर जब कहीं जाते हैं तो बस उस वक़्त ये होता है कि बच्चे थोड़ा शर्म-ओ-हया में कह लें या झिझक में नहीं खा पा रहे होते। तो बस जी यहाँ पर लेकिन कहते हैं ना कि जब रोज़ा हो और भूख भी सही से लगी हुई हो तो फिर बच्चे कहते हैं अब हम अपने हाथ से खुद ही खा लेते हैं। तो बस जो है ये इफ़्तार के बाद का खाने का सीन है। तो बस इफ़्तार बनाना नहीं था, अपनी तैयारी या बच्चों की तैयारी मैंने क्या दिखानी थी क्योंकि मेरा जो बेसिकली व्लॉग है वो खाने से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है। तो बस मैंने कहा आज मैं जो हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ के थोड़े से क्लिप्स मैं लगा देती हूँ। तो चलें जी ये हमारा हो गया 14th रोज़ा। अब हम आ जाते हैं 15th रोज़े की प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर मैंने जो है आज मेरा मूड यही था कि मैं ज़र्दा बनाऊँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको बहुत से लोग मीठे चावल भी कह रहे होते हैं और ये कोई इतना हेल्दी नहीं होता है लेकिन बस एक टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैंने चावल उबाल के रखे हुए थे। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इसको क्लिप को लगाने का लेकिन मैंने कहा चलिए थोड़ा-सा मैं लगा देती हूँ। तो बस इसकी मैं आपको बताती हूँ घी में इसको बनाइएगा, इसमें थोड़ी-सी इलायची को कड़कड़ाइएगा। फिर उसके बाद जितने चावल हैं उतनी ही चीनी आपने डालनी है, ठीक है? और लेयरिंग में करते हुए हमने डालनी है और चावल जो है आपने सेला इस्तेमाल करना है, ठीक है? बासमती में इतना अच्छा नहीं बनता, बन तो जाता है मगर इतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है? और थोड़ा-सा ऊपर मैंने केवड़ा वाटर जो है वो भी डाल दिया। बस जी अब इसको हम पहले तेज़ आँच पे रख देंगे और फिर उसके बाद जब इसमें दम आने लग जाएगा, कह लें या स्टीम बहुत हो जाएगी तो इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे, ठीक है? तो चलें जी इस तरीके से हमारे ज़र्दे को तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे फ़ाइनल होने में, ठीक है? फिर इसको कवर करके रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं शावरमा बनाने की तरफ। आज का क्योंकि वो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आजकल सैंडविचेस का डे चल रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये शावरमा मसाला मैंने बाज़ार का लिया है। आपको वैसे मैंने इसकी असल रेसिपी जो है वो मैंने आपको बनानी बताई हुई है, मसाले की अलग बनाई है, सॉस की अलग बताई है मैंने आपको। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर उसको आराम से देखकर आप मसाला बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं इंस्टेंट ये भी ला के रखती हूँ ताकि अगर कभी बना हुआ ना हो तो बस फिर मुझे मुश्किल ना हो या बल्कि ये कह सकते हैं कि नियत ना करनी पड़े कि भई अब उठना है, मसाला तैयार करना है और फिर उसके बाद हम शावरमा बनाएँगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ज़र्दा आप देख सकते हैं तैयार हो गया है तकरीबन। बस अब इसके ऊपर मैंने ढेर सारा खोया डाल दिया है। खोया अगर आपको पसंद नहीं है तो कम डाल लीजिएगा लेकिन डालिएगा ज़रूर क्योंकि इससे टेस्ट ही अलग हो जाता है। थोड़ा-सा मैंने खोया साइड पे रख लिया है ताकि जो है वो मैं बाद में ऊपर से डालूँगी। ठीक है। अच्छा जी, उधर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था और उसके बाद अब इसको मैं एक भगोने में थोड़ा-सा तेल डालकर इसको अच्छी तरीके से मैं पका लूँगी। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, शावरमा की जो चिकन होती है वो अलग से ली जाती है या अलग होती है। उसमें होता क्या है, उसमें स्किन साथ में लगी हुई होती है और होल चिकन होती है वो, ये सिर्फ़ ब्रेस्ट पीस नहीं होते। तो देखभाल के लीजिएगा क्योंकि होल चिकन का टेस्ट जो होता है वो ब्रेस्ट चिकन के पीसेस से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? अब आप देखें अगर आपका मसाला बना हुआ है या मसाला आपने बाज़ार से लिया हुआ है तो आपके लिए शावरमा की बोटियाँ तैयार करना कितना आसान सा काम है ना, कि बस आपने मसाला लगाया और फिर उसके बाद उसको थोड़ा-सा तेल गरम करके उसमें डाला और उसके पानी को खुश्क कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसकी सैलेड की तरफ या उसकी पिकल की तरफ, जो भी कह लें आप इसको। बस आपने क्या करना है, लंबी-लंबी सी सब्ज़ी काटनी है, ठीक है। जैसे कि हमने शावरमे की बोटियाँ लंबी-लंबी काटी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्याज की कटिंग कर ली, टमाटर की कटिंग कर ली और साथ ही मैंने यहाँ पर खीरे की कटिंग कर ली। इसकी प्रॉपर वीडियो आपको चैनल पे मेरी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा शावरमा, तो सॉस की अलग मिलेगी आपको, मसाले की अलग मिलेगी और इसकी अलग, ठीक है। इसमें मैंने सिरका डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। कोशिश कीजिएगा सिरका अच्छा ख़ासा डालिएगा, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो आपका सैलेड हो वो उसमें डूबा हुआ, ठीक है। ताहिनी सॉस हम बना लेते हैं अब यहाँ पर, और ये सॉस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है, तिल लेना है। रोस्टेड तिल आपको बहुत आराम से बाज़ार में मिल जाते हैं, नहीं रोस्टेड हैं तो फिर आपने घर में रोस्ट कर लीजिएगा, ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने ज़ैतून का तेल डाला, फिर उसको मैंने पीस लिया, ठीक है। छोटे में इसलिए पीसा मैंने ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको बड़े वाले जग में शिफ्ट कर रही हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर क्या करना है, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि तिल जो है वो रोस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नमक मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक, दही मैंने इसमें डाला है, इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी। लेमन वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, चाहें तो आप लेमन का जूस ले लीजिएगा या निचोड़ लीजिएगा फ्रेश, जैसे आपका दिल चाहे। फिर उसके बाद मैंने इन सबको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया और हमारा ये सॉस जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। बस अब इसको मैं सर्विंग बाउल में कर दूँगी। देखें, सैलेड हमारा तैयार हो गया है, सॉस हमारा तैयार हो गया है, चिकन हमारी तैयार हो गई है और साथ ही अब हम इसको क्या करेंगे, शावरमा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी बटर पेपर ले लें या कोई भी पेपर ले लें या फिर एल्युमिनियम फॉइल ले लें। होता क्या है, इन चीज़ों में करने से ये होता है कि आपका जब खा रहे होते हैं, ख़ासकर जब बच्चे खा रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर से सैंडविच खा रहे हैं और नीचे से सैंडविच का जितना भी अंदर चीज़ें हैं सब निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर रोटी बहुत बड़ी थी तो इस वजह से मैं फुल रोटी को रोल करूँगी। लेकिन जो मेरी वीडियो में आप देखेंगे उसमें क्या था, छोटी मैंने रोटियाँ यूज़ की थी, तो उसको मैंने बीच से खोल कर फिर उसके अंदर चीज़ें रखी थी। दोनों तरीके से आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं और बस आपने क्या करना है, रोटी लेनी है, सैलेड रखना है, बोटियाँ रखनी है, सॉस रखना है और उसको आपने फ़ोल्ड कर देना है, पेपर में फ़ोल्ड कर दें तो आसानी हो जाएगी आपको खाने में। तो बस ये आपका शावरमा मज़ेदार सा ये तैयार हो गया। चाहें तो इसको आप किचन में तैयार करें, चाहें तो आप एज़ इट इज़ पूरा समझ लें स्टेज जो है अपना ले जाके डाइनिंग टेबल पर सेट कर लीजिए और फिर जैसे जैसे बच्चे खाते जाएँ, बड़े खाते जाएँ, जिसको जो जितना जितना फ्लेवर चाहिए हो वो उस हिसाब से बना सकता है आसानी के साथ। लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो टेबल पर भी मुझे ही बना के देना है, किचन में भी मुझे बनाना है, तो मेरे लिए बेहतर यही होता है कि मैं किचन में ही सारा कुछ काम को प्रॉपर तरीके से ख़त्म करके लेके जाऊँ और जाके वहाँ पे बच्चों की प्लेटों में या बच्चों के हाथों में मैं दे दूँ ताकि जो है बच्चे फ़ौरन खा लें, ठीक है ना। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सैंडविचेस के 2-2 पीस कर दिए ताकि बच्चों के लिए इसको हैंडल करना आसान हो जाए। तो बस ये यहाँ पे कटिंग करते हुए मैं सारे सैंडविचेस की कटिंग कर दूँगी। बच्चों के लिए जितनी आसानियाँ करते हैं ना हम, बेसिकली हम कर अपने लिए ही रहे होते हैं, क्योंकि वरना ये बच्चे जब खा रहे होंगे और इसमें से गिर रहा होगा तो बाद में समेटना हम नहीं है। तो बेहतरीन हल यही होता है कि जितनी आसानी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक मौत की कैफियत तारी ना हो। कितनी अच्छी बात है, अल्लाह ताला हमें कितना मौका देता है कि बंदो सुधर जाओ, तौबा कर लो, मैं माफ़ कर दूँगा। ये हमारी ही गफलत है, हमारी ही बदतमीज़ी है कि हम माफ़ी नहीं मांगते, हम तौबा नहीं करते। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि जब फ़िरऔन ने बहुत तुग़यानी मचाई हुई थी, हर तरफ बदतमीज़ी की हुई थी उसने, तो उस वक्त हज़रत मूसा को ये डर था कि अगर फ़िरऔन ने माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से, तौबा कर ली उसने, तो अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, वो तो माफ़ कर देगा। जबकि उस सब का क्या होगा जो कि फ़िरऔन ने समझे एक तरीक़े से, जबकि एक तरीक़े से अगर देखा जाए तो उसने क्या किया हुआ था कि बेटे होते थे तो उन्हें दफन करा देता था, मतलब इस तरीक़े की बहुत सारी हरकतें उसने की। तो और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये डर था कि अगर उसने माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला तो नुक्ता नवाज़ है, वो तो माफ़ भी कर देता है, ज़रा ज़रा सी बात को माफ़ कर देता है, बड़ी बड़ी सी बात को माफ़ कर देता है। तो वो माफ़ ना करते उसको, तो अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला इसको माफ़ मत करना, जो इसने इतनी तुग़यानी मचाई थी, इतना जुल्म किया था इसने, तो इसको माफ़ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी थी। दूसरी तरफ जब फ़िरऔन को नज़र आ गया कि भाई है कोई ज़ात जो कि जिससे नहीं लड़ा जा सकता या जो भी है उसको नज़र आ रहा है, एंड टाइम उसका आ गया है, तो उस वक्त जब उसको गर्क किया जा रहा था तो फ़रिश्ते आए, फ़रिश्तों ने उसके मुंह में मिट्टी ठूंसना शुरू कर दी, भरना शुरू कर दी कि कहीं इस वक्त जो टाइम है बिल्कुल एंड टाइम है, एंड टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि फ़िरऔन जो है वो तौबा कर ले,
और जब वो अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला जो है वो उसे माफ़ कर देगा। और वो जो इसने इतना सारा जुल्म किया उसका सबका क्या होगा। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि फ़रिश्तों ने फ़िरौन के मुंह में मिट्टी भरना शुरू कर दी और इसी तरीके से उसको गर्क कर दिया। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि आखिर वक्त तक जब तक हम मरते नहीं हैं हमारे पास चांस होता है कि हम माफ़ी मांग लें, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। इसीलिए तो अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से कंपेयर किया है, ठीक है ना। अब माँ की मोहब्बत क्या है, आप कितनी भी गलती कर लें वो आपके जब भी आप उसके पास जाते हैं माँ को माफ़ कर देती है। कितनी भी समझ लें आप, छोटा सा बच्चा होता है, बर्तन तोड़ता है, कुछ भी करता है, जाके वो चिपटता माँ से ही, क्योंकि उसे पता है मैंने गलती की है लेकिन मेरी माँ मुझे मारेगी नहीं, मुझे प्यार करेगी वो। तो बस वही बात है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से कंपेयर किया। जिस तरीके से माँ भी हर चीज़ को माफ़ कर देती है तो अल्लाह ताला तो उससे 70 गुना ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो आखिर वक्त तक हमें चांस दिया हुआ है अल्लाह ताला ने कि हम सुधर जाएं, हम तौबा कर लें। तो बस इस मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी सी बात के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।